दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे पॉलिटिकल ट्विस्ट बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने आनन फानन में मंत्री की कुर्सी पर विधायक जी को बैठा दिया है। लेकिन सवाल अब यह है कि कैलाश गहलोत की जगह मंत्री पद के लिए रघुविंदर शौकीन को ही क्यों चुना गया। शौकीन का सियासी गणित क्या है? आखिर केजरीवाल पार्टी अचानक कैसे शौकीन पर मेहरबान हो गई? क्योंकि मंत्री की कुर्सी पर बैठने की इच्छा तो कई विधायकों के मन में भी थी, फिर शौकीन ही क्यों? चलिए अब आसान तरीके से पूरा खेल समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। राजधानी दिल्ली में बीते 4 दिन सियासी उथल पुथल भरे रहे। आतिशी कैबिनेट में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से करीब 10 साल पुराना नाता तोड़ लिया। कैलाश गहलोत विपक्ष वाली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने आतिशी कैबिनेट में खाली वाली सीट को रघुविंदर शौकीन के नाम कर दिया है। आतिशी कैबिनेट का जाट चेहरा रहे कैलाश के इस्तीफे से खाली हुई कुर्सी भरने के लिए आम आदमी पार्टी ने रघुविंदर के रूप में जाट चेहरा ही चुना। पेशे से वकील कैलाश की जगह मंत्री बने रघुविंदर भी पढ़े लिखे नेता हैं। पेशे से सिविल इंजीनियर है। अब पूरा गणित समझिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जाट वर्ग की आबादी करीब 10% है। जाट वोटर दिल्ली की ग्रामीण सीटों और खासकर बाहरी दिल्ली में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 25 विधानसभा सीटें हैं और इन सीटों पर जाट और गुर्जर मतदाता जीत हार तय करने की स्थिति में है। दिल्ली में जाट वर्ग आम आदमी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। चुनावी मौसम में कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद किसी गैर जाट नेता को मंत्री बनाने के फैसले से आम आदमी पार्टी को लेकर जाट समाज में नकारात्मक संदेश जा सकता था। विधानसभा चुनाव में जब कुछ ही महीने का वक्त बचा है, दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी कैबिनेट की सोशल इंजीनियरिंग से छेड़छाड़ का रिस्क लेना नहीं चाहती है। दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं, जिनमें से 8 सीटें जाट बाहुल्य है। इन 8 जाट सीटों में से 5 सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। 3 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। आम आदमी पार्टी की कोशिश अपनी सीटें बचाए रखते हुए विपक्षी पार्टी के कब्जे वाली सीटों पर भी जीत हासिल करने की है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो दिल्ली विधानसभा में जाट सीटों की संख्या करीब 10% पहुंचती है। एक एक सीट के मुकाबले में एक बड़ा नंबर होता है। जाट के बदले जाट मंत्री के पीछे एक वजह बीजेपी की जाट पॉलिटिक्स की पिच पर आक्रामक रणनीति भी वजह मानी जा रही है। बीजेपी पिछले कुछ महीनों से ग्रामीण दिल्ली पर फोकस किए हुए है, जहां जाट मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। कैलाश गहलोत का मंत्री पद और आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद बीजेपी ज्वाइन करना भी विपक्षी दल की जाट फोकस्ड पॉलिटिक्स से जोड़कर ही देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने विरोधी दल की रणनीति को काउंटर करने की कोशिश में रघुविंदर शौकीन को ही मंत्री बनाने का फैसला लिया। साथ ही कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे सोमेश शौकीन को भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करा दी है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आम आदमी पार्टी कैसे बीजेपी की ही रणनीति पर शाह को मात दे रही है। साथ ही हर वो शाम दाम दंड भेद के साथ हर फैक्टर पर काम कर रही है। लेकिन अभी भी जीत की गारंटी नहीं है, क्योंकि सत्ता विरोधी लहर से थपेड़े खा रही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है। और वहीं दूसरी ओर बीजेपी की कैंडिडेट्स की लिस्ट का सभी को इंतजार है। दिल्ली चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।